मूवीज़ में बहुत कुछ सच दिखाया जाता है और आप लोग इग्नोर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे दवाइयों के स्कैम की। मान लो एक आदमी बीमार है और उसे कम से कम 100 रुपये की दवाइयाँ चाहिए सही होने के लिए, तो उसने 100 रुपये की दवाइयाँ ले ली। अचानक वो कुछ दवाइयाँ खाकर ही सही हो जाता है, बाकी बची दवाइयाँ नहीं होता कि वापस हो जाएं। दूसरे मरीज को हम खिला नहीं सकते, फेंक ही देते हैं। दवाइयाँ एक्सपायर इतनी जल्दी नहीं होती। इतनी सारी दवाइयाँ अगर वापस हॉस्पिटल में, वापस मेडिकल में दे दी जाएँ और उसका पैसा ले लिया जाए, कितना कुछ बदल सकता है। दवाइयों की कीमत कितनी भी कम हो, 1 रुपये या 1 रुपये से ज़्यादा ही होती है। भारत में ही मान लो रोज लाखों लोग दवाइयाँ लेते हैं और लाखों लोग दवाइयाँ फेंकते हैं सही होने के बाद या ऊपर जाने के बाद। अगर वो दवाइयाँ बैक हो जाएं, कितना कुछ बच जाए, कितना बदलाव आ जाए। दूसरा स्कैम है बिजली स्कैम। हम जानते हैं हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है उसमें एक छोटी लाइट जलती रहती है। क्या आप जानते हैं छोटी लाइट का बिल आता है 1 महीने में 30 रुपए, जिससे हमें कोई मतलब नहीं होता, फालतू में वो लाइट लगी होती है। 1 महीने में 30 रुपए उस लाइट के आते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं। भारत में कुल घर हैं 24.88 करोड़। गूगल के आंकड़ों से अगर हम देखें तो 90% घरों में लाइट लगी है। 22.392 करोड़ घरों में लाइट लगी है। अगर हम 1 महीने का उस लाइट का पैसा निकालें होगा 671.76 करोड़। चौंक गए? यही नहीं, अभी आप साल का सुनिए। अगर हम 1 साल की वैल्यू निकालते हैं उस छोटी सी बिजली की खपत की, 22.392 करोड़ घरों का निकलता है 8173.08 करोड़। 8173.08 करोड़ रुपए बनता है। मेरा सवाल ये है कि ये रुपए जिसका हमसे कोई मतलब नहीं क्यों लिए जाते हैं और इन रुपयों का क्या होता है? मीटर में लाइट क्यों लगाई है? तो मानव की ज़रूरत से ही तुम प्रॉब्लम पैदा करते हो और फिर उसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए तुम पैसे लेते हो। अगर आँख खोलकर किसी को देखना है तो चश्मा हटाइए।